उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा की खैरागढ़ तहसील के तहसील सभागार में माह के पहले और तीसरे शनिवार को डीएम आगरा नवनीत चहल और एसएसपी प्रभाकर चौधरी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। आयोजित समाधान में मंडलायुक्त आगरा अमित गुप्ता भी पहुंचे। इस दौरान कुल 110 शिकायतें आईं, जिनमें से मौके पर 27 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया। वहीं शिकायतों के लिए उच्च अधिकारियों ने जल्द निस्तारण के लिए अधीनस्थों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। नहीं हुआ था। ये आप गए थे ना, जगदीश पटवारी जी ने आपसे बात की थी फोन पे, ये काम नहीं हुआ है। आप हाथ से ऐसे करके आए और हमें सरेआम गुंडागर्दी धमकी दे रहे हैं हमको। आराम से और सिंह पता कर लिया नहीं है सर। इनका हमारा खेत इनका था, इन्होंने जबरदस्ती 2 साल पहले अपनी बॉन्डी लगाई। मैं सेना में सर्विस करता हूँ, पिताजी मेरे हार्ट के पेशेंट हैं। इन्होंने सरेआम गुंडागर्दी करके जबरन, अभी भी 8 दिन पहले मैं खेत पे गया था, ड्यूटी से आया, इन्होंने बंदूक की नौकरी छुड़वाने की, एक्ट लगवाने की हमको धमकी दी। सर मैं दिल्ली से आके सर परेशान हो गया। शनिवार को खैरागढ़ तहसील में माह का दूसरा समाधान दिवस जिलाधिकारी आगरा नवनीत चहल और एसएसपी आगरा की अध्यक्षता में लगा। समाधान में फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें जमीनी विवाद, फसल बर्बाद, विद्युत विभाग के अधिकारियों की मनमानी की अधिकतर शिकायतें थीं। वहीं अन्य शिकायतें में बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काटने, आम रास्ते की पैमाश, राशन कार्ड में सत्यापन, तालाब की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित थी। डीएम नवनीत चहल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए आदेश दिए। वहीं समाधान दिवस में जगनेर ब्लॉक के नगला बीरवान गांव के प्रताप सिंह ने गांव के चक मार्ग काटा संख्या 205 पर नवीन आबादी की काटा संख्या 268 व गांव के ही दबंग व्यक्तियों शिवराज पुत्र नेकराम, सत्येंद्र पुत्र शिवराज, केदार पुत्र तुकाराम, राजू पुत्र केदार सिंह आदि द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाए जाने की शिकायत की। इसके बाद जिलाधिकारी नवनीत चहल ने एसडीएम अनिल कुमार को जल समस्या के निस्तारण के लिए कहा। 2 साल से हम गाँव में थे, इन्होंने बाउंड्री भी लगा दी। सर ये निकलने नहीं दे रहे, इधर वाला निकलने नहीं दे रहा, तो मैं अपने खेत में रास्ता बनाऊं अपने लिए, तो साथ बुलाया नहीं बुलाया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमने खुद के लिए अपना रास्ता निकाला था, ये बोल रहे हैं कि यही रास्ता रहेगा, ये नहीं रहेगा। तहसील सभागार में चल रहे समाधान दिवस में अचानक से मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता भी पहुंच गए। इस दौरान मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता ने विगत माह में आयोजित हुए तहसील समाधान दिवसों के निस्तारण संदर्भों की समीक्षा की, जिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए जल समस्या के समाधान के लिए आदेश दिया। वहीं जिले की सबसे बड़ी चीत गौशाला और पशुपालन विभाग मामले पर मिली शिकायत पर डिप्टी सीवीओ को भी कड़ी फटकार लगाई और सुधरने की चेतावनी दी। घड़ीकालिया बेरीचार निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने शिकायत की है कि गांव के शमशान घाट पर मरघट की जमीन और स्कूल के सामने जमीन पर गांव के कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे जनमानस के लिए खाली कराने की अपील की है। समाधान दिवस से निकलकर कमिश्नर अमित गुप्ता ने 2 स्कूलों चीत और कागरौल का दौरा किया, जिसमें दिव्यांग बच्चों से गिनती के बारे में बातचीत करते हुए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। और सीडीओ महोदय के द्वारा परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। मुख्य उद्देश्य था दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को देखना कि उनके लिए क्या व्यवस्थाएँ चल रही हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? दिव्यांग कागरौल फर्स्ट में 17 बच्चे इनरोल्ड हैं, 7 बच्चों को और उनके सर द्वारा चीज में भी देखा गया 4 बच्चे इनरोल्ड हैं, 3 बच्चों को। आपके खंड विकास में टोटल बच्चे कितने विकलांग हैं? 293। और इस विद्यालय में टोटल जनरेशन बच्चों की कितनी? 571। और यहाँ पर डे आते कितने हैं? 300 साढ़े 300 का। कमिश्नर साहब ने आपसे क्या क्या पूछा? कमिश्नर साहब ने बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बोला है। बच्चों की उपस्थिति सबका निर्देश है कम से कम 90% होनी चाहिए, और इस संबंध में कई बार लेकर प्रधानाध्यापकों को जारी किया जा चुका है कि 80-90% के बीच में कम से कम किया है। कितना अंतर आया अब तक? अभी इनकी उपस्थिति लगभग 60-65% के एवरेज सेंटर पूरे विकासखंड में चल रही है। तो सरकार लक्ष्य है कि हमें उस समय उपस्थिति को 90% लेकर जाए।
और अभी आपके सामने ये पर्सन जो कुछ कह रहे थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स का था कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको आने जाने में थोड़ा दिक्कत है और इनके लिए जो दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए उनकी मांग थी कि एक इसके लिए इसी पर्पज़ से स्पेशल टीचर की व्यवस्था किया जाए दिव्यांग बच्चों के लिए। लेकिन जो अभी वर्तमान में सरकारी व्यवस्था है, सब विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था नहीं की गई है। हर ब्लॉक के सापेक्ष जो टीचर की व्यवस्था की गई है वो डोर टू डोर जा करके घर घर जा करके उनका 20 पेरेंट्स होम विजिट का लक्ष्य रहता है। तो महीने में वो 20 घर को विजिट करते हैं, 20 स्कूलों को विजिट करते हैं, वहाँ पर शिक्षा देते हैं। सबके बारे में पेरेंट्स रखें कि हर स्कूल में व्यवस्था दिया जाए कि एक स्पेशल एजुकेटर। अभी भी जो पेरेंट्स नाराज़ हो रहे थे इसका रीज़न क्या है? पेरेंट्स नाराज़ होने का मतलब था कि जैसे सर आज तहसील दिवस भी था तो इनको समय दिया गया था सुबह ही आ जाने के लिए, तो लेकिन काफ़ी समय लगा, इस वजह से उनकी नाराज़गी थी कि हमको से बैठना पड़ा। लेकिन 2 बजे तक तहसील दिवस था, इसके बाद विकलांग ऐसे हैं उनके जो फिंगरप्रिंट नहीं आ वो शायद ज़्यादा नहीं, बाकी सबके बन गए स्कूल वालों किन साल में लगा था? कौन थे वहाँ पे? हाँ, मैं सर्टिफिकेट बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर साहब थे मेडिकल बोर्ड से, आगरा मेडिकल बोर्ड से क्या हो गया? कुछ उपकरण भी बांटे गए थे। ठीक है।